ईरान इजराइल की इस जंग में भारत की सबसे बड़ी चिंता ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा है। ईरान में इस वक्त 10,000 से ज्यादा भारतीय हैं। इनमें से करीब 1500 स्टूडेंट्स हैं। सरकार सबसे पहले स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर रही है। 110 इंडियन स्टूडेंट्स को ईरान बॉर्डर से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचा दिया गया है। इनमें 90 स्टूडेंट्स कश्मीर के रहने वाले हैं। ये सभी ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। इन्हें कल दिल्ली लाया जाएगा। मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए मोदी सरकार ने पिछले साल आर्मेनिया के साथ रिश्ते मजबूत किए, आर्मेनिया को डिफेंस इक्विपमेंट दिए। इसीलिए इस मुश्किल वक्त में आर्मेनिया की सरकार ने भारत का साथ दिया। ईरान में फंसे भारतीयों के लिए आर्मेनिया ने अपना बॉर्डर खोल दिया है। तेहरान से आर्मेनिया पहुंची मेडिकल स्टूडेंट मुस्कान शबीर ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। कहा कि तेहरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट की हालत बहुत खराब थी। उन्हें इंडियन एम्बेसी ने वहां से निकाला। अब वो सेफ हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। Right now, exactly 110 students of India who were in the University of Urmia. इस वक्त तेहरान की उर्मिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 110 स्टूडेंट्स आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में रुके हुए हैं। 2-3 दिन पहले हम बहुत खराब हालत में थे। हमने हवा में उड़ती मिसाइलें देखी। हमारे आसपास धमाके हो रहे थे। रात में भी धमाकों की वजह से हम सो नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हम सुरक्षित हैं। इंडियन एम्बेसी के लोगों ने हमारे साथ परिवार की तरह बर्ताव किया। मैं भारत में रहने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि वो चिंता ना करें। हालांकि ईरान में जो कुछ हो रहा है उससे उनकी चिंता जायज़ है, लेकिन भारत सरकार और इंडियन एम्बेसी भारतीयों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने तेहरान में मौजूद भारतीयों को सलाह दी है कि वो जल्दी से जल्दी तेहरान छोड़कर आसपास के सुरक्षित इलाकों में चले जाएं और मदद के लिए तेहरान में मौजूद इंडियन हाई कमीशन के संपर्क में रहें। विदेश मंत्रालय ने एक कंट्रोल रूम बनाया है जो 24 घंटे काम करेगा। विदेश मंत्रालय ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका कोई जान पहचान का ईरान में है तो वो इन नंबर्स पर फोन करके हेल्प मांग सकता है। अपनी लोकेशन हमारे एम्बेसी को शेयर कर सकते हैं। तेहरान के भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके भारतीयों से अपील की है कि वो अपनी लोकेशन एम्बेसी के साथ शेयर करें। इंडो ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे संगठन भी ईरान से भारतीयों को इवैक्यूएट कराने में सरकार की मदद कर रहे हैं। संगठन के प्रेसिडेंट हाकिम रजा ने कहा, ईरान में फंसे लोगों में ज्यादातर मेडिकल और रिलीजियस स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा वो लोग हैं जो धार्मिक यात्रा पर गए हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन एम्बेसी ज्यादातर लोगों को कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर निकालकर तेहरान से हटाकर कुम शहर में भेज रही है। इसके बाद सभी भारतीयों को सेफ पैसेज के जरिए ईरान से निकालने का इंतजाम किया जाएगा। अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया का तो अराउंड मोर देन 10,000 वहाँ पे हैं, फंसे हुए हैं। इन एम्बेसी के थ्रू ही एम्बेसी ही कोऑर्डिनेट करके बसेस वगैरह अरेंज किए। जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनके लिए सब फिलहाल खुम भेजे हैं सेफ प्लेस के लिए। एयर तो बंद है तो लैंड बॉर्डर्स में से भेजेंगे। चाबहार, बंदर अब्बास या किश उस साइड पे हैं, वो बंदर अब्बास से समंदर के जरिए भी भेज सकते हैं। तबरीज उधर साइड पे उर्मी, वहाँ पे भी थोड़े स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पे आर्मेनिया या अजरबैजान या तुर्की वहाँ के जगह भेज सकते हैं। इराक भी है बॉर्डर नज़दीक में। अब देखना है इंडियन एम्बेसी से और गवर्नमेंट लेवल में होना है कि कहाँ से एवेकेट करना है। मोर देन 300 to 400 तेहरान में जो स्टूडेंट्स वगैरह थे उनको से खुम, क्योंकि नज़दीक तेहरान से खुम है तो खुम के लिए भेज दिए हैं। वहाँ पर होटल्स और सर्विस अपार्टमेंट्स का अरेंजमेंट्स भी किया इंडियन एम्बेसी से और वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। अब फिलहाल खुम एक सेफेस्ट प्लेस है, वहाँ पर पूरे जाके ज्वाइन हुए हैं। अभी पता नहीं अभी कब तक गवर्नमेंट से राबते में है। जैसे ही हमें ऑर्डर्स मिलेगा तो वहाँ से एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन तेहरान से आ रही तस्वीरें उन लोगों को परेशान कर सकती हैं जिनके परिवार वाले इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं। गाजियाबाद के मोहम्मद अली का बेटा रिजवान तेहरान में मेडिकल की पढ़ाई करने गया था। 2 दिन पहले तक उससे बात हो रही थी, लेकिन संडे की शाम से उसका फ़ोन भी बंद है। मोहम्मद अली ने बताया कि उनके बेटे ने
किसी दूसरे फ़ोन से कॉल करके बताया कि वो जिस हॉस्टल में था वहाँ पर इजराइल का हमला हुआ, पूरी बिल्डिंग गिर गई। इसलिए उन्हें अपनी बेटी की फिक्र है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि सरकार उनके बेटे को जल्दी से जल्दी सुरक्षित वापस लाने का इंतजाम करे। 1 नवंबर को उसका पहले एडमिशन हो गया था, फिर 1 नवंबर को वो क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी उसने MBBS में। तो ये तेहरान यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा पढ़ता है, ईरान की। तो जब तक तो माहौल बहुत बढ़िया था और अब तक भी पीछे, लेकिन 4 दिन से बहुत ख़तरनाक स्थिति हुई कि जब बच्चे के सरों के ऊपर से मिसाइल और ड्रोन वगैरह ये उड़ रहे थे तो बच्चे घबरा रहे थे। हमारा जुलाई की 30 तारीख का उसका रिटर्न का टिकट था वापसी इंडिया आने के लिए, लेकिन वो इसके बीच में जंग लग गई और जब जंग लगी तो बच्चा हमारा उसमें गिर गया। इसके बाद भी हम अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, और ये आग्रह हमारा ये, और हर सूरत से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं उनसे कि हमारे बच्चों को सकुशल भारत पहुंचा दिया जाए। लखनऊ के रजा अब्बास को भी अपनी बेटी के परिवार की चिंता है। रजा अब्बास की बेटी, दामाद और उनके बच्चे लखनऊ से 40 लोगों के ग्रुप के साथ ईरान में एक धार्मिक यात्रा पर गए थे। रात की बात है कि सारे लोग ईरान के कुम शहर में हैं, जो फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट जोन में नहीं आता। रजा अब्बास ने कहा कि दिक्कत यह है कि इन लोगों के पास पैसे खत्म हो गए हैं, जो बुजुर्ग साथ गए हैं उनके पास दवाइयां नहीं हैं, होटल से ये लोग चेकआउट कर चुके हैं। अब बेगाने देश में पूरा परिवार छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे सरवाइव करेगा। रजा अब्बास ने कहा, अब सरकार से उम्मीद है और उन्हें पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार कुछ करेगी। मेरी बड़ी बेटी है, दामाद हैं, उसकी बेटी है और उनकी सास हैं और 40 लोग और हैं काफिले के साथ में। हालात ये हैं कि बस से कहाँ कुंभ सिटी में तो इतना नहीं गड़बड़ है, मगर ये कि होटल के अंदर ये लोग रुकते हैं, बाहर नहीं निकलते। घबराए हुए हैं सब बच्चे थे, सब लोग कि वहां से निकले, चले अपने वतन चले। पैसे की परेशानी है, दवाइयां नहीं है, खत्म हो चुकी हैं, बच्चे छोटे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। ये सब परेशानी की वजह से दिल परेशान है। दुआ करते हैं, इंडिया गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इसको बच्चों को लाए। बहुत कम हो पा रही, कभी कभी लग जाता है, 2-2 दिन नहीं लग पाता, मैसेज से बात हो पा रही। तो अब होटल खाली कराया जा रहा है तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे। एक तरफ भारत सरकार ईरान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने में लगी है, दूसरी तरफ इजराइल में भी बड़ी संख्या में भारतीय हैं, लेकिन नेतन्याहू की सरकार ने जंग के बीच फंसे इंडियंस की सुरक्षा का भरोसा दिया है। जो लोग वापस लौटना चाहते हैं उन्हें सेफ पैसे देने की पेशकश की है। भारत में इजराइल के एम्बेसडर रुवेन अजार ने कहा कि इजराइल की सरकार विदेश मंत्रालय के साथ लगातार कांटेक्ट में है। जो भी भारतीय इजराइल से निकलना चाहता है उसे समंदर या जमीन के रास्ते बाहर निकाला जाएगा। Yeah, so we are fully coordinated with MEA. हम विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय से काम कर रहे हैं। जब भारतीयों को निकालने की बात आती है तो हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जरिए इंतजाम शुरू कर रहे हैं। जो डिप्लोमेट्स और विदेशी नागरिक निकलना चाहते हैं उनके लिए जमीन और समुद्री रास्ते के विकल्प खुले हैं और हम उसे लेकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। Terrestrial and marine. इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ईरान में हमारे जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ईरान की सरकार का रवैया इजराइल जैसा नहीं है। लेकिन इस तरह के हालात पहले कई बार सामने आए हैं। अफगानिस्तान वॉर के वक्त बड़ी संख्या में भारतीय मुसीबत में थे, यमन में इंडियंस फंसे हुए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिव किया था, मंत्रियों के साथ स्पेशल प्लेन भेजे थे और सारे भारतीयों को सुरक्षित वापस लेकर आए थे। इसलिए भरोसा करना चाहिए कि ईरान और इजराइल में फंसे सभी भारतीय सुरक्षित वापस लौट आएंगे।